दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एमसीक्यू सेट 1 चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट, देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ए एग्रीड रेशियो, बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी कैपिटल रेशियो एंड डी इक्वली। तो आइए पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। देखिए ये कहता है कि अगर नेट प्रॉफिट जो फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कमाए हैं वो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के लिए, जो कि पार्टनर ने डिसाइड किया था कि वो अपनी कैपिटल्स पर फर्म से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो उस केस में ये जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके से पार्टनर्स में बटेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है ये यहाँ पर हम डेबिट साइड में पार्टनर्स में क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं, जिसमें हम एप्रोप्रिएशन में पार्टनर को क्या क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, सैलरी, कमीशन या फिर कुछ पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मान लो दोस्तों कि सिर्फ प्रॉफिट फर्म के जो है 10,000 रुपीज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर और एप्रोप्रिएशन इन सबका टोटल मान लो 30,000 रुपीज, तो इस केस में बोला जाएगा कि हमारे प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट नहीं है एप्रोप्रिएशन करने के लिए। तो इस केस में ये एप्रोप्रिएशन कैसे होगी और ये 10,000 रुपए किस तरीके से पार्टनर्स में बटेंगे। तो इस केस में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आपके लिए क्लास 12 की फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे, जहां पर हमने ये देखा था कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में हमें क्या निकालनी होती है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने के बाद उसी रेशियो में ये जो नेट प्रॉफिट होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये उसी रेशियो में बढ़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो एप्रोप्रिएशन होनी है इस क्वेश्चन में वो सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व नहीं, सिर्फ हमें क्या बोला हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा पार्टनर्स की कैपिटल पर। मान लो आर और एस दो पार्टनर है तो इनकी जो भी कैपिटल होगी, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 10 लाख और 5 लाख रुपीज, तो इस केस में जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो इन दोनों कैपिटल पर ही निकलेगा और अल्टीमेटली जो रेशियो इनकी आएगी वो कैपिटल रेशियो निकल के आएगी इनकी 2:1। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो अल्टीमेटली जो हम समझना चाहते हैं इससे कि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में ये जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनर्स सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिसाइड किया हुआ है, तो उनका जो ये प्रॉफिट है वो उनकी कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी कैपिटल रेशियो। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, इन द केस ऑफ इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली एंड देयरफॉर द अवेलेबल नेट प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये समझ आई होगी, और अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी इसको नोट डाउन करें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे।